Hello, my beautiful Taurus Virgo Capricorn. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द अरूज टैरेट 5555. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शाद हो, आबाद होंगे. तो टोरस विर्गो कैप्रिकॉन्स, मैं आ गई हूँ वीकली रीडिंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होकर. वीकली रीडिंग जो कि 8 जुलाई से 14 जुलाई 2024 तक की रीडिंग है आपकी. ठीक है. आपकी लव लाइफ के हवाले से भी क्या मैसेजेस रिसीव हुए मैं बताती हूँ, और आपके जॉब एंड करियर के हवाले से भी क्या पॉसिबिलिटीज हैं मैं बताती हूँ. बट उससे पहले मैं बता दूं, रीडिंग जनरलाइज है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. साथ ही पर ध्यान ना दीजिएगा. और आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी रेजोनेट हो तो अच्छी बात है, ना रेजोनेट हो तो आप माइंड मत कीजिएगा. ठीक है. और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको एनर्जी को, इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है. लाइक कीजिएगा, भले टिकटॉक से देखें भले यूट्यूब से देखें. और कमेंट सेक्शन में क्लेम कर दीजिएगा. टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल दारूद शहर 5555 उसको भी सब्सक्राइब कर लें. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, जो यूट्यूब चैनल के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. और टिकटॉक से देख रहे हैं तो जनाब डीएम कीजिएगा मुझे टिकटॉक पर. तो सन मून राइजिंग जैसे चाहे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. जो लोग मेरी रीडिंग देखते हैं वीकली उनको पता है ये ऊपर वाली जो लाइन है ये सारी लव लाइफ के हवाले से, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये जॉब एंड करियर के हवाले से. तो स्टार्ट करते हैं. टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन्स, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपकी इस वीक में? पॉजिटिव रहें, बिल्कुल ओपन माइंडेड रहें. तो जनाब टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन्स, देखिए पहले तो मैं बता दूं, आप मुझे सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं इस वीक में. रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है, बट आप मुझे थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाते, थोड़ा सा मामले को लटकाते हुए नजर आ रहे हैं. आपका पार्टनर, उसकी फीलिंग्स हैं कि आपके साथ रियूनियन हो, आपके साथ बातचीत हो, बट आप जो है ना काफी कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे, काफी काफी गुस्सा गिला दिखाएंगे. आपके पार्टनर की एनर्जी है कि अब आपको जस्टिस दिया जाए. ये बॉटम कार्ड है. जस्टिस दूं, जो आपके साथ गलत किया उसको ठीक करूं इस वीक में. क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो खुद भी इस तकलीफ में, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है. और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ऊपर वाले ने जस्टिस किया है. बिल्कुल वो चाहता है कि इस रिश्ते में हीलिंग हो. मैनिफेस्ट वो आपको कर रहा है, आप उनको कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते हैं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न कि इस रिश्ते में हीलिंग आए. आपका पार्टनर छोड़कर गया था, आपके लिए पोजेसिव है, वो वॉक अवे करके गया, मूव ऑन करके गया. बट अब वो आपके लिए बहुत पोजेसिव है. वो चाहता है कि रिश्ते में हीलिंग हो, क्योंकि उसकी नींदें उड़ी हुई हैं. कहीं ना कहीं ऊपर वाले का डंडा जरूर पड़ा है. अब वो चाहता है कि जस्टिस किया जाए आपके साथ आपकी. मगर आप कुछ बाउंड्रीज बनाते, अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए नजर आ रहे हैं. वो चाहता है रियूनियन हो, और रियूनियन होता दिख भी रहा है. आप लोग मुझे सेलिब्रेशन करते, आप लोग मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, मुझे घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो. सॉरी. घूमते फिरते भी दिखाई दे रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर कोल्ड है. आप अपने एटीट्यूड में, अपनी जिद में, अपने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं. आपको पुरानी बातों का गुस्सा है, इसलिए आप थोड़े लटके लटके से, थोड़े हैंड पोजीशन पे, कोई क्लैरिटी ना देते हुए, कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना देते हुए लग रहे हो. ठीक है. थोड़ा सा आपकी ये वीक में ना ये एनर्जी रहेगी. आपकी बातचीत उनके साथ सही स्टार्ट हो भी गई ना तो दिल में ये बात रहेगी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, जब मुझे वक्त, इनके वक्त की जरूरत थी, मुझे इनकी साथ की जरूरत थी, तभी ये मुझे छोड़कर गए. अब ये वापस आए हैं, रियूनियन चाहते हैं, रियूनियन हो भी गया, बट दिल पूरे तरीके से साफ नहीं होगा इस वीक में. बट ये है कि वीक अच्छा है, रियूनियन होता दिख रहा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेशन करते हैं, घूमते फिरते मुझे दिखाई दे रहे हैं. देखे सिंगल हैं तो भी प्रपोजल आता दिख रहा है. ठीक है. मैरिड हैं, लड़ाई झगड़ा था तो सुलह होती दिख रही है, बट आप फिर भी दिल में बातें रखे हुए हैं. नो कांटेक्ट में तो बिल्कुल कांटेक्ट में जाते दिखाई दे रहे हैं. वही अगेन बात कि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, भले लड़का लड़की है कि भाई थोड़ा रूड बिहेवियर दिखाते, कोल्ड बिहेवियर दिखाते. ठीक है. और अगर नो कांटेक्ट था तब भी आपकी बातचीत होगी, लेस कांटेक्ट था तब भी आपकी बात, पर थोड़ा सा ना वीक के स्टार्ट स्टार्ट में अब थोड़ा गुस्सा दिखाते, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते नजर आ रहे हैं. बट आहिस्ता आहिस्ता लटकते और अपने पार्टनर को लटकाते, जैसे कोई पूरा क्लियर जवाब ना देना, कोल्ड बिहेवियर दिखाना, वो आपका बिहेवियर रहेगा वीक के स्टार्टिंग में. बस जैसे जैसे वीक गुजरेगा ना तो आप नॉर्मल हो जाएंगे. ये बड़ी प्यारी एनर्जी है. अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. ये सबके लिए मैंने बता दिया, भले मैरिड है, भले नो कॉन्टेक्ट में, लेस कॉन्टेक्ट, तकरीबन सबकी एनर्जी यही रहेगी. दोबारा से रियूनियन के चांसेस है, पार्टनर वापस आएगा, सेलिब्रेशन भी होगी, सब कुछ, सॉरी, सब कुछ होगा. लेकिन क्या है कि आप थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाते, थोड़ा गुस्सा दिखाते, थोड़ा मामला को लटकाते, थोड़ा जल्दी जवाब ना देते, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते नजर आ रहे हैं. तो कैप्रिकॉर्न, अब ये देखें आपके लिए एडवाइस आई है, लक इज ऑन योर साइड. जो किस्मत है ना वो आपकी तरफ है. और ये
बिल्कुल, मुझे भी दिख रहा है कि जब जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब है जनाब की किस्मत ने आपके हक में फैसला सुनाया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। अब देखो इस कार्ड के आने का मकसद ये है कि ये जो दो एनर्जीज निकली है, गुस्से वाली, गिले वाली, कोल्ड बिहेवियर दिखाने की, लटकाने की, उसको छोड़ दें। आपकी जिंदगी में भी पावरफुल चेंजिंग होगी। आप समझते हैं कि शायद ये कुछ भी नहीं है, ये बदला नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकता आपका पार्टनर, लड़की लड़का, बट आप उम्मीद करें चेंज होने की, अपनी कंडीशन की भी और अपने पार्टनर की भी। आप मैनिफेस्ट करें पावरफुल चेंजिंग को। आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें, तवक्का करें, तो इंशाल्लाह पावरफुल चेंजेस भी आ रहे हैं लाइफ में और बड़े प्यारे चेंजेस आ रहे हैं। अब आ जाते हैं जॉब एंड करियर के हवाले से हमें क्या मिला है। तो जनाब जॉब एंड करियर के हवाले से तो अच्छे कार्ड है। अगर आप तकलीफ में थे, दुख में थे, जॉबलेस थे, या टेंशन में चल रही थी जॉब में, कोई बॉस आपको तंग कर रहा था, या परेशान थे, तकलीफ में थे, काम का बर्डन था, तो जनाब उसमें कंप्लीशन आती दिखाई दे रही है, वो मामला क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, तरक्की होती दिखाई दे रही है। फ्रेंडलीनेस, आपस में दोस्ती बढ़ती है, आपकी उधर वैल्यू बढ़ती है, आपके तरक्की मिलती, रिस्पेक्ट मिलती नजर आ रही है, आपके एक्सपीरियंसेस में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, नए नए तजुर्बे, नई नई चीजें आप करते दिखाई दे रहे हैं। जॉबलेस है तो बिल्कुल सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं, जॉब मिलती दिखाई दे रही है। और ऑलरेडी जॉब में है और कुछ टेंशन परेशानियां चल रही है ना जनाब, तो उसमें वो सारी टेंशन परेशानियां हल होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वहां पे अच्छा माहौल आता दिख रहा है, फ्रेंडली माहौल आता दिख रहा है, लवर्स से तरक्की मिलती दिखाई दे रही, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो जिस जॉब की या जिस ओहदे की, जिस पावर की, वो मिलती दिखाई दे रही है। जो सोचा वो होता दिखाई दे रहा है, एक्सपीरियंस में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तो जॉब के हवाले से, भले जॉबलेस हो, भले जॉब कर रहे हो, भले जॉब स्विच करना चाहते हो, सब एनर्जी अच्छी है। स्विच करना चाहते हो तो अच्छी जॉब मिलती दिखाई दे रही है, जॉबलेस हो तो भी जॉब अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर जॉब कर रहे हो, कुछ टेंशन परेशानियां थी ना, तो सारे मामला हल होते दिखाई दे रहे हैं। वहां का माहौल भी फ्रेंडली होगा, सब आपके साथ प्यार से ट्रीट करेंगे, आपकी विश पूरी होगी और आपके एक्सपीरियंसेस में इजाफा होगा। आ जाते हैं गाइडेंस क्या आई है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जनाब स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी तवज्जो दें, प्रैक्टिकल लाइफ पे तो तवज्जो दे ही रहे हैं, माना है अपने जॉब करियर में, लव लाइफ में, सब में, बट आपको एडवाइस आई है कि अपने ऊपर वाले से भी कनेक्शन को मजबूत करें। आपको थोड़ा अपने रूहानियत पे भी फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ पे भी तवज्जो की जरूरत है, बैलेंस के साथ चलें, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करना है। एंड लास्ट, भले लव लाइफ हो, भले करियर हो, कम्युनिकेशन इज की। ये जो कोल्ड बिहेवियर दिखाना है ना टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन्स, प्लीज मत दिखाइएगा, बात कीजिएगा, हैंग ना होइएगा, ना अगले को कीजिएगा, अपने पार्टनर को क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। कम्युनिकेशन इज की, किसकी की? रियूनियन की, प्यार की, मोहब्बत की, तरक्की की, कामयाबी की। जॉब में भी है तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपकी जॉब में कंप्लीशन आती दिखाई दे रही है। बस बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने बेटर करना है। ये भी आपको गाइडेंस मिली है। लव लाइफ में भी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकल के, बहुत कोल्ड, रुखी एनर्जी से निकल के आपने बात करनी है, पुरानी बातों को छोड़ के, लेट गो करके अपने पार्टनर से बात करनी है, प्यार मोहब्बत से अपने गिले शिकवे को खत्म करना, भले मैरिड है, भले अनमैरिड है, और लेस कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, जो भी सिचुएशन है। तो सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं, फिर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही सूरतों में लव लाइफ है, क्योंकि ये मेन एनर्जी है ना बॉटम की, दोनों के लिए। तो लव लाइफ में भी आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन, प्यार से, कॉन्फिडेंस से। एंड जॉब एंड करियर के हवाले से भी आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस से, ठीक है, प्रैक्टिकल होके, बट साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी बहुत वजह की जरूरत है, क्योंकि आप वहां से हट रहे हो, इसीलिए ये कार्ड आया है। और आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करना है आप, बस। ये आपकी रीडिंग थी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना, ठीक है। चैनल को फॉलो करना, अकाउंट को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग। मुझे भी दुआ में याद रखना। लव यू, बाय बाय ऑल, अल्लाह हाफिज।